Hello everyone. Today in this video we will learn class 4 EVS chapter number 17 Tejal in Ahmedabad. I came to Ahmedabad a month ago for my mother's treatment. My mother has been admitted in the hospital. Students, यहाँ पर एक गर्ल है जिसका नाम है तेजल. तेजल हमें बता रही है कि वो यहाँ पर 1 मंथ पहले अहमदाबाद में आई है. वो अपने गांव से अहमदाबाद अपनी मम्मी की ट्रीटमेंट करवाने के लिए आई है. हर मदर इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल और उसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है. द बिग सिटी अहमदाबाद. आई हैव स्लोली गॉट यूज टू द सिटी. आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन माई मदर एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट द अहमदाबाद स्टेशन. इट वॉज सो क्राउडेड. स्टूडेंट्स, तेजल लिव्स इन अ स्मॉल विलेज एंड अहमदाबाद इज़ द बिग सिटी फॉर हर. जब वो फर्स्ट डे अहमदाबाद में आई तो स्टेशन पर जो क्राउड था वो देखकर वो डर गई थी. आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ माई मदर्स हैंड. तेजल और उसकी मम्मी जब स्टेशन पर ट्रेन से उतरे तो तेजल ने तुरंत ही अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिया. हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट तेजल इज होल्डिंग हैंड ऑफ हर मदर. आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड. तेजल सोच रही थी कि इतनी सारी भीड़ में उसके मामा उन लोगों को किस तरह से ढूंढेंगे. मामा मीन्स मदर्स ब्रदर. जस्ट देन आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड, तेजल तेजल. तभी तेजल को सुनाई दिया कि कोई उसे आवाज़ दे रहा था, तेजल तेजल. आई टर्न बैक एंड देयर वॉज मामा. तेजल ने पीछे मुड़कर देखा तो वो उसके मामा थे. वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन अवर वे टू मामास हाउस. उन्होंने स्टेशन छोड़ा और वो मामा के घर तरफ जाने लगे. बट इट वॉज वेरी क्राउडेड एवरीवेयर. देयर वर मैनी हट्स लाइंड अप ऑल अलॉन्ग द नैरो स्ट्रीट. तेजल बोल रही है कि वहाँ पर हर जगह पर बहुत ही क्राउड था, बहुत ही भीड़ थी. छोटा सा रोड था और उसके आसपास लाइन में कुछ झोपड़ियाँ थी. वी वॉक द स्ट्रीट टू रीच मामास हाउस. मामा के घर पर जाने के लिए वो स्ट्रीट पर चल कर गए. मामा, मामी एंड देयर 2 डॉटर्स एंड अ सन ऑल लिव इन 1 रूम. मामा की फैमिली में मामा, मामी, उनकी 2 डॉटर्स और एक सन था. वो सभी सिर्फ एक ही रूम में रहते थे. नाउ आई टू लिव हियर विद देम. इट इज़ हियर व्हाट वी सीट, स्लीप, कुक एंड वॉश ऑल इन 1 रूम. तेजल बोल रही है कि अब उसे भी उसी रूम में रहना पड़ेगा. सिर्फ उस एक ही रूम में वो खाना भी खाते हैं, सोते भी हैं और कुकिंग भी करते हैं. सब कुछ उसी रूम में करते हैं. स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर दे आर कुकिंग. देयर बेड इज ऑल्सो इन द सेम रूम. दे हैव टू डू ऑल द थिंग्स इन दिस सेम रूम. My house in the village also has only 1 room, but we have separate places for cooking and for bathing. We also have a courtyard outside. तेजल बोल रही है कि गांव में उसका जो घर है वो भी सिर्फ एक ही रूम है, लेकिन उनका वहाँ पे कुकिंग के लिए और बाथिंग के लिए सेपरेट प्लेस है और उनका एक कोर्टयार्ड मीन्स आंगन भी है. वाटर रुतवा, मामी and I get up at 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water. रुतवा is probably her mama's daughter. तेजल की मामी, रुतवा और तेजल तीनों मॉर्निंग 4 o'clock उठकर पब्लिक टैप पर पानी भरने के लिए जाते हैं. स्टूडेंट्स, देयर इज़ नो सेपरेट टैप इन हर मामास हाउस. तेजल के मामा के घर में टैप मीन्स नल नहीं है. उनकी लेन में एक कॉमन टैप है, एक पब्लिक टैप है. वहाँ पर उन्हें पानी भरने के लिए जाना पड़ता है. ओह नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मैनी फाइट्स आर देयर फॉर वाटर. If we are just a little late, then we are not able to fill water for the day. तेजल बोल रही है कि वहाँ पर पानी के लिए बहुत ही फाइट्स होती है. सब लोग पानी के लिए लड़ते हैं. अगर वो थोड़ा लेट पहुँचते हैं तो उन्हें पानी नहीं मिल पाएगा. There is no tap in our house in the village too. The pond in the village has water. तेजल बता रही है कि गांव में जो उनका घर है वहाँ पर भी उनका कोई सेपरेट टैप नहीं है. उनके गांव में एक पॉन्ड मीन्स तालाब है, वहाँ पर पानी है. It takes 20 minutes to walk to it. In summer, sometimes the water in the pond dries up. उनके घर से पॉन्ड तक चलकर जाने के लिए उन्हें 20 मिनट्स लगते हैं. कभी कभी तो समर सीजन में वो पॉन्ड सूख जाता है, मतलब कि उसमें पानी नहीं होता है. Then we have to walk for almost an hour to the river to get water. तालाब का पानी जब सूख जाता है तो उन्हें नदी तक चलकर जाना पड़ता है और नदी तक पहुंचने के लिए उन्हें पूरा 1 hour मीन्स पूरा 1 घंटा लगता है. बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर. लेकिन गांव में पानी के लिए कभी भी लड़ते नहीं थे. इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज़ अ टॉयलेट एट वन एंड. Everyone in the street uses that toilet. It is always very dirty and smells so bad. In the beginning, I felt like vomiting.
तेजल के मामा जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर उनकी गली में सिर्फ एक ही टॉयलेट है और सारे लोग वही टॉयलेट यूज़ करते हैं। तेजल बोल रही है कि वो बहुत ही डर्टी है और बहुत ही बैड स्मेल वहाँ पर आती है। शुरू में तो तेजल को वहाँ पर वॉमिटिंग जैसा फील होता था। एट टाइम्स देयर इज़ नो वाटर, वी हैव टू टेक वाटर विथ अस। उस टॉयलेट में पानी भी नहीं होता है तो उन्हें साथ में पानी भी लेकर जाना पड़ता है। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस। तेजल बोल रही है कि अब धीरे धीरे उसे इन सारी चीज़ों की आदत हो गई है। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट। द मेन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस। गाँव में लोग ओपन प्लेसेस पर टॉयलेट के लिए जाते हैं। वहाँ पर कोई भी टॉयलेट बना नहीं होता है। मेन एंड वुमेन दोनों अलग अलग प्लेसेस पर टॉयलेट के लिए जाते हैं। वाई डिड तेजल हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू अहमदाबाद? तेजल को गांव से अपनी मम्मी को अहमदाबाद क्यों लाना पड़ा? तेजल हैड टू ब्रिंग हर मदर टू अहमदाबाद फॉर ट्रीटमेंट। तेजल की मम्मी बीमार है और उनके ट्रीटमेंट के लिए तेजल को उन्हें गांव से अहमदाबाद लाना पड़ा। वाई डिड तेजल यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड? तेजल फर्स्ट टाइम जब टॉयलेट यूज़ करने गई तो उसे वॉमिटिंग जैसा फील क्यों हुआ? द टॉयलेट वॉज टू डर्टी एंड स्मेल्ड बैड सो तेजल यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग। टॉयलेट बहुत ही ख़राब था और बहुत ही ख़राब स्मेल उसमें से आ रही थी, इसीलिए तेजल को वॉमिटिंग जैसा फील हुआ। इन व्हाट वेज डिड तेजल फाइंड हर मामा's हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज? तेजल का घर और उसके मामा का घर एक दूसरे से अलग कैसे थे? देयर इज़ अ कोर्टयार्ड, सेपरेट किचन एंड बाथरूम इन तेजल्स हाउस इन द विलेज, while there is no courtyard or separate kitchen or bathroom in the mama's house in Ahmedabad. तेजल के घर में किचन और बाथरूम सेपरेट था और साथ में कोर्टयार्ड भी था, लेकिन मामा के घर में सेपरेट किचन और बाथरूम नहीं था और कोर्टयार्ड भी नहीं था। What differences did तेजल find between getting water from the public tap and in the village? गांव में तेजल तालाब से पानी भरती थी और मामा के घर पर पब्लिक टैप से भरती थी, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस था? There is no fight or rush to get water from pond and river in the village, while in Ahmedabad there are fights to get water from public tap. People have to come in queue to get water. गांव में लोग रिवर या पॉन्ड पर पानी भरते थे तो वहाँ पर वो लड़ते नहीं थे, लेकिन मामा के यहाँ पर लोग पानी के लिए लड़ते थे और सभी को एक क्यू में यानी कि लाइन में पानी भरने के लिए आना पड़ता था। Was there electricity at the place where तेजल्स मामा lived? How do you know? तेजल के मामा जहाँ पर रहते थे क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थी? Yes, there was electricity at the place where Tejal's mama lived because he lived in Ahmedabad, which is a big city. हाँ, तेजल के मामा जहाँ पर रहते थे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थी क्योंकि वो अहमदाबाद जैसे एक बड़े शहर में रह रहे थे। Every day I go to the hospital by bus to see my mother. At first I was too scared to get into such crowded buses. तेजल रोज बस में बैठकर अपनी मम्मी को देखने हॉस्पिटल जाती थी। पहली बार जब वो बस में बैठी तो इस तरह की बस में भीड़ देखकर वो डर गई थी। I was not at all used to it. I was afraid, but now it is not like that. तेजल को इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी, वो डर गई थी, लेकिन अब उसे इन सारी चीज़ों की आदत हो गई है। I know how to stand in line, how much to pay for the ticket, where to get down. लाइन में किस तरह खड़े रहना है, टिकट के लिए कितने पैसे देने हैं और बस से उसे कहाँ उतरना है, ये सारी चीज़ें अब उसे पता थी। Where we stay, there is a tall building nearby. My mommy works in 7 houses there. जहाँ पर वो लोग रहते हैं वही पास में एक बड़ी सी बिल्डिंग है। तेजल की मामी उस बिल्डिंग में 7 हाउसेस में यानी कि 7 घरों में काम करने जाती है। She washes utensils and cleans the houses. उसकी मामी वहाँ पर क्या काम करती है? वो उन लोगों के घर पर बर्तन धोती है और उनके घर साफ करती है। One day I went there with her. When I first saw the building, I thought that it was one big house. एक दिन तेजल भी उसकी मामी के साथ उस बिल्डिंग में गई। जब उसने वो बिल्डिंग देखी तो उसे लगा कि वो एक बड़ा सा घर है। But I found that there were many houses on one top of another. लेकिन फिर उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे हाउसेस थे जो एक दूसरे के ऊपर बने हुए थे। I was wondering how I would climb so many stairs, but there was a lift to take people up and down. तेजल सोच रही थी कि वो इतने सारे स्टेयर्स कैसे चढ़ेगी, लेकिन फिर उसने देखा कि वहाँ पर लिफ्ट थी जिसकी हेल्प से लोग इजीली ऊपर जा सकते थे और नीचे भी आ सकते थे। स्टूडेंट्स, लिफ्ट क्या होती है? आपने देखा होगा कि इस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट होती है जिसमें हम खड़े होकर इजीली ऊपर जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। इस तरह की लिफ्ट्स की वजह से हमें स्टेयर्स को चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। It was like a big iron cage with fan, light and even a bell. तेजल बोल रही है कि लिफ्ट जो थी वो एक
पिंजरे की तरह थी जिसके अंदर फैन, लाइट और बेल भी थी। So many of us got into the lift. Somebody pressed the button and lift went up quickly. Really, I was very scared in the beginning. कुछ लोग लिफ्ट के अंदर चढ़े। उन्हीं में से किसी एक ने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और लिफ्ट ऊपर चली गई। शुरू में तेजल डर गई थी। Has any of your relative been admitted to a hospital? क्या आपके किसी रिलेटिव को कभी हॉस्पिटल में एडमिट किया है? Yes, I know one of my friend's grandmother was admitted to a hospital. मेरे एक फ्रेंड की ग्रैंडमदर को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। फॉर हाउ मैनी डेज? कितने दिन के लिए? शी वॉज एडमिटेड फॉर अबाउट 1 month. वो 1 month के लिए एडमिट थी। डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल? क्या आप उन्हें मिलने हॉस्पिटल गए थे? येस, आई वेंट टू विजिट हर इन द हॉस्पिटल. हाँ, मैं उन्हें मिलने हॉस्पिटल गया था। हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में पेशेंट की देखभाल कौन करता था? माई फ्रेंड्स पेरेंट्स वर लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल. मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स उस पेशेंट की मीन्स उसकी दादी की देखभाल करते थे। हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग? वेयर? क्या आपने कभी कोई बड़ी बिल्डिंग देखी है? कहाँ देखी है? येस, आई हैव सीन सेवरल टॉल बिल्डिंग्स. आई हैव सीन देम इन सो मैनी सिटीज़. हाउ मैनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग हैव? आपने जो बिल्डिंग देखी है उसमें कितने फ्लोर्स थे? देयर वर 15 फ्लोर्स इन द बिल्डिंग. हाउ मैनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइंब? आप कितने फ्लोर्स चढ़कर गए थे? आई क्लाइम्ड अप टू 4th फ्लोर. Students, here our half of the chapter is finished. Remaining half chapter I have explained in part 2. Link of part 2 is given in description box. You can watch it from there. Thank you.